दोस्तों आप आपके स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट अफगानिस्तान से आ रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान ने अपने लड़ाकों को डूरेंट लाइन की तरफ रवाना कर दिया है। वहां पर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही अमेरिकी सेना के बचे हुए हथियार जो लूट लिए थे तालिबान ने, अब वो तैनात किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो ऑल टाइम हाई पर चली गई है, क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान हर हालात में बदला लेकर रहेगा। लेकिन अब बदला किस चीज का लेगा, तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई कल देर रात, जिसे खुद पाकिस्तान की वायुसेना ने रिलीज किया और कहा कि कुछ इस प्रकार से हमने अफगानिस्तान में घुसकर हमला किया और कई सारे जो आतंकी थे जो कि पाकिस्तान में लगातार अटैक कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि हम चीनी नागरिकों को, चीन के इंजीनियर्स को जो कि सीपेक पर काम कर रहे हैं, हम उन्हें मार देंगे। लेकिन आज हमने उन सभी को निस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन रियलिटी क्या है, तो असल में पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि पिछले कई महीनों से चीन के नागरिकों पर अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बात तो आप जानते ही होंगे। और चीन लगातार प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि हमारे नागरिकों पर जो तुम्हारे देश में हमले हो रहे हैं उन्हें कैसे भी करके रोको, नहीं तो हम या तो सीपेक का पूरा प्रोजेक्ट बंद कर देंगे या फिर हम अपनी चाइना की सेना को उतारेंगे पाकिस्तान में और फिर वो लोग सीपेक प्रोजेक्ट की सुरक्षा करेंगे। और पाकिस्तान की सेना ऐसा किसी भी हालात में नहीं होना देना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान की सेना बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जिस दिन चाइना की एंट्री हो गई पाकिस्तान में, तो इसके बाद पाकिस्तान मात्र एक सैटेलाइट स्टेट कहा जाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक गुलाम देश की तरह देखेंगे। खुद पाकिस्तान की जनता ये मानेगी कि हमारी सेना नाकारा है। इसीलिए सिर्फ चाइना को च्युइंगम देने की कोशिश करी गई है यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान की वायुसेना ने कुछ अपने लड़ाकू विमान भेज दिए अफगानिस्तान में और कहा कि जाओ कहीं पर भी जाकर अपने 2-4 बम अफगानिस्तान में गिरा कर आ जाओ, हम कह देंगे कि हमने आतंकियों के अगेंस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और कोई भी आंकड़ा हम चाइना को दे देंगे कि 20-30 आतंकी हमने मार दिए। अब से तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा और आने वाले टाइम में हम सुरक्षा भी बढ़ा देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान ने सोचा था हो गया एकदम उसका उल्टा। इनकी वायुसेना ने अंधी बमबारी कर दी अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के पख्ताकिया प्रोविंस में। और यहाँ पर एक घर था जहाँ पर कई सारे लोग सोए हुए थे, जिनमें कि कई सारे बच्चे थे और आसपास में भी कई सारे लोग थे। उस जगह पर ये बॉम्ब जाकर गिरा, जिसमें कम से कम 15 तो बच्चे मारे गए हैं। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 46 लोगों के मारे जाने का है। रिपोर्ट्स बता रही है कि फिलहाल जिस गांव पर ये बमबारी करी गई है वहां पर अच्छी खासी जनसंख्या थी, इसीलिए मरने वालों का आंकड़ा भी 50 के पार भी पहुंच जाएगा। और जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक शायद पहुंच भी गया हो। और यहाँ से जो फोटोज निकलकर सामने आ रही हैं वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। ऐसी यहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की, और ये सब बहुत ज्यादा दुखद है। और इसी वजह से पूरा अफगानिस्तान इस टाइम पर आग बबूला है। खास करके तालिबान जो कि अफगानिस्तान की सत्ता पर राज कर रहा है, उसने कसम खा ली है कि अपने इन बच्चों के मौत का बदला वो लेके रहेगा। और इस टाइम पर तालिबान के लड़ाके जो पाकिस्तान की सीमा है, जिसे कि डूरेंट लाइन कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जबरदस्त हथियारों की तैनाती करी जा रही है और तालिबान की एक हाई अथॉरिटी इस टाइम पर बैठक कर रही है कि पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए और किस प्रकार से पाकिस्तान को इतनी ही चोट पहुंचाई जाए जितनी चोट पाकिस्तान ने हमें पहुंचाई है, ताकि पाकिस्तान को एक सबक मिले और फ्यूचर में ये ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस इंसिडेंट से तालिबान जो कि अफगानिस्तान की सत्ता में बैठा है और पाकिस्तान की सेना में अब बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मनी होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई सारी छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं, जिसमें कि कभी एक व्यक्ति मारा गया या फिर कोई घायल हो गया या 2-3 लोग मारे गए, जिसे तालिबान ने इग्नोर कर दिया, इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर तो आंकड़ा 50 के करीब है। ऐसे में तालिबान को भी ये मामला सीरियसली लेना पड़ेगा और इस बार वो पाकिस्तान को जरा भी नहीं छोड़ने वाला। आने वाले टाइम में आप देखना कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर होगा डूरेंट लाइन पर। और इसी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको खबर यही मिलेगी।